आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, अमेरिकी सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नयाद अमेरिकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ की सेंटकॉम के सुबकदोश कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत। जनरल कोरेला की शानदार क़यादत और पाक अमेरिका अस्करी ताउन के फ़रोग में गिरा कदर खदमात को सराहा। फील्ड मार्शल की कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमरीकी सेंटकॉम के नए एडमिरल ब्रैड कोपर को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमरीका बाहमी ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर पुरएतमाद रहने और सरमायाकारी के फ़रोग में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल केन को दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहों से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह काकड़ के रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में तीसरी पोजीशन लेने को सराहा। इकरामुल्लाह ने कहा, वो वज़ीर आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। वज़ीर आज़म के दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इमदादी खेमे में मुलाकात हुई। इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म ने 2022 में इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का कहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक के तैयारों की गिनती कराने का चैलेंज। कहा, आए दोनों ममालिक अपने अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा, खित्ते और दुनिया के हालात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में इंसानी अलमिये पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक डार की इसराइल की गज़ा पर फ़ौजी कब्ज़े की मनसूबाबंदी की शदीद मज़म्मत। बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इसराइल की जंगी कार्रवाइयों को ख़त्म करने का मुतालबा। कराची फेडरल बी एरिया में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स नजर आतिश कर दिए। शहरियों का डंपर ड्राइवर पर भी तशद्दुद, दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले किया। गाड़ियां जलाने पर डंपर एसोसिएशन का एहतजाज, सुपर हाईवे पर धरना। पुलिस के मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। मेन सुपर हाईवे रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब बहन भाई की हलाकत का मुकदमा कातिल की दफात के तहत दर्ज। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। कोयटा में स्पिजन के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 अफराद जख्मी। मुतासरा 2 बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मुसाफिरों को वापस लाया जाएगा। दूसरी जानिब इब्राहिम यार खान में खानपुर सिटी फाटक पर अवाम एक्सप्रेस को हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। हमने तहिया किया हुआ है कि जुल्म के खिलाफ, इस बेइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट हो, वो अदालतें हो, वो अवाम हो, तमाम फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो
اور میرٹ کے اوپر جو ہے نا عدالت ہے اس کی فیصلے سنے، نہ کہ انتظامیہ کی دباؤ اور اس کی وجہ سے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر تمام قیدیوں کا میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس وقت تمام فیصلے انتظامی دباؤ اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی اور محمود اچکزئی اور دیگر کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا 27ویں ترمیم پر ہم وکلاء سے مشاورت کریں گے۔ ملک میں موجودہ نظام قانونی اور جمہوری نہیں، ظلم اور ناانصافی کے خلاف تمام فورمز کو استعمال کیا جائے گا۔ اسمبلی میں تماشا لگایا ہوا ہے، پارلیمنٹیرینز اڈیالہ کے سامنے رسوا ہوتے ہیں۔ رولز کے مطابق ہر رکن اسمبلی جیل کا دورہ کر سکتا ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں، عوامی نمائندوں کو بلا وجہ نااہل کر کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ کوہستان سکینڈل صوبے نہیں وفاق کا معاملہ ہے، الزام ہم پر ڈالا جا رہا ہے۔ سابق حکومتوں کی کرپشن کو ہمارے خلاف ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ریاست مخالف قوتیں متحرک لیکن ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ اور عوام کا اعتماد بحال کرنا سب سے بڑی ترجیح ہے۔ جرگوں کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا، عوام کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ ہتھیار چھوڑیں اور مذاکرات کریں، راستہ کھلا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نام لیے بغیر شرپسندوں کو دعوت۔ کہا معصوم مسافروں اور معذوروں کے قتل عام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بلوچستان کی صورتحال اتنی خراب نہیں، صوبے میں امن و امان کے مسئلے کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے۔ آج متحد ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی بھٹشاہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پورے پاکستان میں مارکہ حق کا جشن منایا جا رہا ہے۔ سندھ کی دھرتی امن اور محبت کی دھرتی ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی قربانیاں اور بہادری پاک وطن کی حقیقی ڈھال ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایوب میں فتنہ الخوارج کے مزید 14 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان کے سپاہی دشمن کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے وہ زمین کے کونے میں ہوں یا پہاڑ کی چوٹی پر۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان۔ اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ جڑاوالا، کاموں کی وادسوں، ننکانہ صاحب اور گجرانوالا میں بادل برسے۔ عارف والا میں سیلابی ریلا قریبی رہائشی آبادیوں سے ٹکرا گیا۔ افواج پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو دھول چٹائی۔ کراچی کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی نیو کراچی میں جشن آزادی تقریب سے خطاب۔ کہا گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے جدید IT کورس کر کے ڈالر کما رہے ہیں۔ تقریب میں شرکت پر گورنر کا والہانہ استقبال، پھول نچھاور کیے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی تھم نہ سکی۔ غذائی قلت اور بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 47 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غذائی قلت کی اموات 212 ہو گئیں۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا ناپاک منصوبہ، اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ پر چڑھائی شروع کر دی۔ فلسطینیوں کا غزہ چھوڑنے سے انکار، حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا پر یرغمالیوں کی رہائی کا عندیہ دے دیا۔ ادھر عرب لیگ اور OIC کا غزہ پر اسرائیلی فوجی کنٹرول کے منصوبے کی مخالفت، طاقت کے ذریعے غزہ پر قبضہ عالمی قوانین کے منافی قرار۔ غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج جاری۔ لندن میں فلسطین ایکشن گروپ کے حامیوں کا بڑا مظاہرہ، پولیس کا ایکشن، 365 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ جرمنی میں ہزاروں افراد کی ریلی، ترکی میں بھی عوام کی بڑی تعداد کا غزہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ میڈرڈ اسپین میں کشتیوں کی ریلی، فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ ادھر تل ابیب میں پھر ہزاروں افراد نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر، مظاہرین نے ٹی وی چینل کے لائیو پروگرام کے دوران دھاوا بول دیا۔ مشتعل مظاہرین کا جنگ ختم کرنے اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ اسٹار فٹ بالر محمد صلاح فلسطینی فٹ بالر سلیمان آل عبید کی شہادت پر سخت رنجیدہ۔
यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की पोस्ट पर भी शदीद तनकीद। कहा ये भी बताया जाए उन्हें कब, कैसे और किसने शहीद किया। सुलेमान अल उबैदा गजा में इमदाद के मुंतज़िर थे कि इजरायली हमले का निशाना बन गए। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में अमन मुआहिदे के तहत कफकाज में राहदारी बनाने का मुजव्वज़ा मंसूबा तय। खबर एजेंसी के मुताबिक राहदारी तुर्की तक बनाई जाएगी। राहदारी की तामीर के मालिकाना हुकूक अमेरिका के पास होंगे। ईरान ने कफकाज में ट्रंप राहदारी मंसूबे को अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर ने कहा, ईरान अपनी सरहदों के करीब इस मंसूबे की तामीर की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका कफकाज में अपनी अस्करी और सियासी मौजूदगी मुस्तहकम करना चाहता है, जो नाकाबिले कबूल है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में घर पर गिरने वाला शहाबिया का टुकड़ा ज़मीन की पैदाइश से भी कदीम निकला। ये टुकड़ा 26 जून को अटलांटा के करीब गिरा था। माहिरीन का कहना है टुकड़े में 4.5 अरब साल पुराना मादा शामिल है। तज्जिए से निज़ाम शमसी को समझने में मदद मिल सकती है। 3 मुल्क की सीरीज और एशिया कप में फ़खर जमान की वापसी के इम्कानात रोशन। ज़राए के मुताबिक जारे मजाज ओपनर की हैमस्ट्रिंग इंजरी ज़्यादा खतरनाक नहीं, रिहैब से मुकम्मल फिट हो सकते हैं। फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा की शमूलियत भी मुतवक्के है। शादाब खान को ज़ेरे गौर नहीं लाया जा रहा। सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की मुशावरत के बाद हतमी स्क्वाड का ऐलान होगा। भारतीय स्टार क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के चर्चे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड नौजवान खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप 2027 के लिए मौका देने के हक में है। विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और T20 के बाद वनडे क्रिकेट को भी खैरबाद कह सकते हैं। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज दोनों की अलविदाई सीरीज हो सकती है।